यस वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल गोइंग टू एक्सप्लेन यू पैराबोला। पैराबोला इज़ अ टॉपिक ऑफ कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैराबोला की फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, आपको कंप्लीट उसके लॉजिक, उसके फॉर्मूले, कितनी टाइप के पैराबोलाज हैं वो आपको समझाए जाएंगे। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ कुछ सॉल्व करेंगे। ये जो 10 क्वेश्चंस का क्विज़ होगा ये आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे सॉल्व करने के लिए भी मिल जाएगा। पहले आप पैराबोला के कॉन्सेप्ट्स को समझो, फिर आप skcomputercenter.com वेबसाइट पे सेम क्विज़ आपको अवेलेबल होगा, आप सॉल्व करो। कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता चलता, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप पैराबोला के बिल्कुल भी टच में नहीं हो तो पहले इनको समझ लो। जितने भी मैं एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ उनको समझो कि वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस आप वहाँ पे कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, टाइमर के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि पैराबोलाज कितने हैं। तो देयर आर 4 पैराबोलाज। जो फर्स्ट पैराबोला है दैट इज राइट हैंडेड पैराबोला, मतलब दैट विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स होता है। फाइन। ऐसे ही द सेकंड वन इज अलोंग नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे होगा। क्लियर है। द थर्ड वन इज अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है। द फोर्थ वन इज डाउनवर्ड पैराबोला, वो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस की तरफ उसका मुंह होगा। क्लियर है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फाइन, तो इसकी इक्वेशन रहेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसकी इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसकी इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है। फाइन, तो ऑब्वियस है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, मतलब एक्स इस तरफ होगा, स्क्वायर किसके ऊपर होगा, वाई के ऊपर। ये इसका मुंह किसकी तरफ है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो -x आ गया। क्लियर है। और स्क्वायर किसके ऊपर होगा, वाई के ऊपर। फाइन, क्योंकि कोई भी इक्वेशन वाई एक्स की फॉर्म में होती है ना। ठीक है, वाई के ऊपर स्क्वायर एक्स की तरफ है, एक्स इस साइड आएगा। y के ऊपर स्क्वायर नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मुंह देखो किसकी तरफ है, ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। क्लियर है। सो दैट्स वाई इस तरफ क्या आएगा, y। फाइन, सबके साथ 4a है, 4a। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो स्क्वायर किसके ऊपर आएगा, x के ऊपर आएगा। ऐसे ये इसका मुंह किसकी तरफ है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, माइनस। ठीक है, यहाँ पे y साथ में 4a आ रहा है और स्क्वायर किसके ऊपर होगा, x के ऊपर होगा। क्लियर है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स यहाँ पे है। ठीक है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे है। क्लियर है। अगर आप पैराबोला को नहीं देखो, जब मैंने पैराबोला नहीं बनाया था तो मैंने कौन सी लाइंस दो ड्रॉ करी थी, ये वाली। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है एग्जैक्ट पैराबोला उससे होके जा रहा है। तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट 0 0 है। समझते हो ना ये बात। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0 0। क्लियर है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0 0। इसका जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0 0 और जो इसका पॉइंट होगा दैट विल बी 0 0। फाइन, ये जो है ये इक्वेशंस हैं पैराबोला की। फाइन, यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट सबका हम वर्टेक्स लिखते हैं। फाइन, तो सबका वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया कौन सा होगा, 0 0। अगले का भी 0 0, नेक्स्ट 0 0, नेक्स्ट 0 0। नेक्स्ट टर्न आती है फोकस की। ठीक है, फोकस कहाँ पे होगा, इट्स फोकस विल बी ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस होगा। इसका फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, इसका भी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा किस तरफ, जिस तरफ इसका मुंह है। ये चीज जिस तरफ बनी हुई है वहां पे कहीं पे फोकस होगा, यहाँ पे फोकस होगा। क्लियर है। इसका फोकस यहाँ पे कहीं पे होगा, इसका फोकस यहाँ पे होगा। क्लियर है। यहाँ इसका फोकस यहाँ पे होगा। ये जो पॉइंट है फोकस जिसको मैं कह रही हूँ एफ के साथ डिनोट करते हैं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है।
अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये जो डिस्टेंस है इतना वो क्या होगा a0, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। फाइन, तो पॉजिटिव की तरफ है, कितनी दूर है, जितनी भी a की वैल्यू निकलेगी वो मैं इक्वेशंस में से आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पे 4 के साथ जो भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपके क्वेश्चंस में, y² इज इक्वल टू 4ax, तो इसका जो फोकस है वो किसकी तरफ होगा, x एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, तो x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे है कि नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे। ठीक है, नेगेटिव किस तरफ होगा, इस तरफ। इसका जो फोकस है वो किसकी तरफ पड़ रहा है, दैट इज अलोंग नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ऑब्वियस है, x का पॉइंट है तो -a होगा, y के ऊपर नहीं है तो 0 होगा। सो इसका फोकस रहेगा -a0। इसका फोकस जिस पे मैंने ब्लू डॉट करा है वो है y एक्सिस के ऊपर है। अगर y एक्सिस के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, x का पॉइंट 0 आ जाएगा, y की जगह पे आप a लिख दोगे। फोकस को a के साथ लिखना है। यहाँ पे जो रहेगा दैट विल बी अलोंग वाई एक्सिस, एक्स के ऊपर नहीं है 0, माइनस ऑफ ए। ठीक है, माइनस ऑफ ए। तो फोकस क्या रहेगा, दैट विल बी लिखे इसका रहेगा फोकस a0। नेक्स्ट रहेगा आपका फोकस -a0। इसका फोकस रहेगा y की तरफ है, x का पॉइंट नहीं है, y की तरफ है। ठीक है, 0a, आप देख लो, यहाँ से देख लो। ठीक है, तो इसका फोकस रहेगा 0 -a। द नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जो आपका पैराबोला होता है, ये पैराबोला है, जितनी दूर फोकस होता है, फोकस कितनी दूर है, a दूर है इससे, एक लाइन होती है। ठीक है, वो लाइन इससे उतनी दूर होती है, a दूर होती है। ये जो लाइन ड्रॉ कर रही हूं मैं, ये वाली, ये बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। फाइन, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगी। क्लियर है, आप लिख लो। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, डी के साथ डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पे भी डी के साथ डिनोट कर रही हूँ। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पैराबोला से कितनी पीछे है, वो ए पीछे है। ठीक है, तो कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या निकलेगी, ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, दिस इज एक्चुअली x इज इक्वल टू -a। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, डायरेक्ट्रिक्स देखने को जरूर ऐसे लग रहा है कि ये y एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन लग रही है, लेकिन इसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये लाइन x एक्सिस से कितनी दूर है, a दूर है। सो दैट्स वाई x इज इक्वल टू -a। ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, ऐसे लग रहा है ये y एक्सिस है। ठीक है ऐसे लग रहा है कि ये y एक्सिस है, नो डाउट ये y एक्सिस ही है, लेकिन क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन x का कितना डिस्टेंस है, x का डिस्टेंस है a। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे y का डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी y का डिस्टेंस होगा। ठीक है, जो इक्वेशन आपकी x एक्सिस के, जो भी पैराबोला आपका x एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ बना होगा, उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो भी x होगी, लेकिन नेगेटिव होगी। ठीक है, ऐसे ही आपका ये भी। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। जो y की वैल्यू है दैट विल बी -a। यहाँ पे जो इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू -a। फाइन, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रहेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ है y इज इक्वल टू a। नेक्स्ट आप करोगे दैट विल बी एक्सिस। ठीक है, पैराबोला की आप एक्सिस लिखोगे, पैराबोला की आप एक्सिस लिखोगे, इसकी एक्सिस क्या है, इसकी एक्सिस है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी एक्सिस क्या रहेगी, इसकी एक्सिस रहेगी अगेन y इज इक्वल टू 0। इसकी एक्सिस रहेगी, ये इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस y इज इक्वल टू 0 क्यों रहेगी, क्योंकि जो भी सामान, जो भी चीज़ पड़ रही है वो किसके ऊपर है, वो x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, y के ऊपर कुछ भी नहीं है, सो y इज इक्वल टू 0, ऐसे याद रखना आपने। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा 4a होती है। कोई भी पैराबोला हो वो फोकस में से पास करता है। ठीक है,
फोकस में से पास करता है तो वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फोकस में से पास करता हो इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एक्सिस है ना पैराबोला की, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब फोकस में से पास करता होना चाहिए और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो फोकस में से पास करता है, यहाँ से फोकस में से जो पार करेगी, फोकस में से जो पार करेगी, ठीक है, इसकी लेंथ भी 4a रहेगी, 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 सबकी लेंथ 4a रहेगी। नेक्स्ट है एंड्स, ठीक है, एंड्स किसके, लेटस रेक्टम के। कहने का मतलब ये कोई एक लाइन है जो फोकस में से पास कर रही है, ठीक है, ये लाइन फोकस में से पास कर रही है, यहाँ पे एंड्स होंगी, इसकी भी कोई यहाँ पे फोकस में से पास करने वाली जो लाइन है, यहाँ पे इसके भी, यहाँ पे ये जो लाइन इसमें से पास कर रही है, यहाँ में इस पॉइंट में से जो भी पास कर रहा है ये फोकस है, ठीक है, ये भी फोकस है। तो दैट विल बी जो लाइन पास कर रही है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। एंड्स कैसे लिखोगे आप, दैट विल बी, आप देखो कि ये पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ पे आप x की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे आप y की वैल्यू लिखोगे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये x से कितनी दूर है, y से कितनी दूर है, x y, कहने का मतलब ये था आपका ओरिजिन, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो x से कितनी दूर है, देखो a, ठीक है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट कितना है, टोटल लेंथ कितनी थी 4a, लेटस रेक्टम की लेंथ लिखी ना यहाँ पे 4a, इसका मतलब मुझे कितना लिखना है, मुझे y का लिखना है, y कौन सा, मतलब इतना, फाइन, इतना क्योंकि ये और ये, ठीक है, ये एक्सिस थी मेन, ठीक है, ये मेन एक्सिस थी और मुझे इसके पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, इस चीज़ के पॉइंट्स लिखने हैं, वो देखना है x से कितनी दूर है, वो चीज़ देखने के लिए उस पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं। ये कितनी दूर है, ये a दूर है, ये कितनी दूर है, कैसे पता चलेगा ये कितनी दूर है, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी थी 4a, आधी कितनी रह गई 2a, ठीक है। होप के बात क्लियर है। कहने का मतलब कि यहाँ पे आप लिखोगे a एंड 2a। नेक्स्ट आपको इसके एंड्स पॉइंट लिखने हैं, ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये a है, नीचे की तरफ कितना होगा, कैसे अभी आपको बताया मैंने, क्योंकि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, आपको पॉइंट्स इसके लिखने हैं, ये देखना है x से कितनी दूर है और y से कितनी दूर है, ये पॉइंट x से कितनी दूर है a, y से कितनी दूर है -2a। याद कैसे रखोगे, जो x है इसका भी सेम है, ठीक है, इस पॉइंट का भी सेम है, इसका भी सेम है, वो a रहेगा। जो y है वो इस एक्सिस से ऊपर की तरफ है, यहाँ पे इस एक्सिस से नीचे की तरफ है, दैट इज 2a -2a। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, जो x है आपका दैट इज अलोंग नेगेटिव साइड, ठीक है, तो -a, मतलब यहाँ पे भी -a लिखो, यहाँ पे भी -a लिखो। y क्या है, इसका y पॉजिटिव रहेगा 2a, इसका y नेगेटिव है -2a, ठीक है। होप कि आपको क्लियर है कि लेटस रेक्टम किसी भी पैराबोला के कैसे निकालने हैं। ग्राफ की हेल्प से करोगे, जैसे आपको पैराबोला दिया है, माइनस देख के उसका मुंह इसकी तरफ कर दिया, उससे गेस करोगे आप उसके लेटस रेक्टम के किसके साथ नेगेटिव आना है, किसके साथ नहीं आना। क्लियर है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, आगे जाके है आपको ये सारी चीज़ें, इन सब के पॉइंट्स, वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम क्या होता है, किसमें है किसमें नहीं है, किसमें नेगेटिव है क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाती हैं। सो दैट्स वाई अगर आप ड्रॉ करके ग्राफ की हेल्प से करते हो तो कभी भी आपका गलत नहीं होता। फाइन, तो अगर मैं इसका बताऊं तो इसका x कितना है, ठीक है, मैंने ये पॉइंट निकालना है ना, अगर ये पॉइंट निकालना है तो इसकी ऐसे इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है वो देखो कि ये पॉइंट x से कितनी दूर है, वो कैसे देखना है, y से कितनी दूर है कैसे देखना, उस पॉइंट से x के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है, y के ऊपर भी डाल दिया जाता है, x है सॉरी, x के ऊपर भी डाल दिया जाता है, y के ऊपर भी डाल दिया जाता है।
तो x का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, कैसे पता चलेगा? अब इसे a मत लेना, a ये है, ये कितना है, ये 2a है, वो कैसे पता चला? क्योंकि ये जो लेटस रेक्टम की लेंथ थी वो 4a थी, ठीक है। जो पूरा लेटस रेक्टम था आपका उसकी लेंथ 4a थी, तो इतनी कितनी रह गई, 2a। मतलब जो x है अब इसका, ठीक है, वो क्या है, वो 2a है। y क्या है इसका, वो a है, ठीक है। इसका जो x है वो क्या है, इसका x माइनस का 2a रहेगा, यहाँ पे -2a, ठीक है, -2a। और y क्या है, y है आपका a। यहाँ पे इस साइड आ जाओ, x आपका रहेगा +2a, यहाँ पे +2a, और y क्या है, y है a। फाइन, ये जो एंड है ये दूसरा एंड आ गया। यहाँ पे इसके एंड्स निकालने हैं। अगर इसका एंड देखें तो फिर से ये नेगेटिव माइनस का 2a एंड माइनस का a। वो क्यों? क्योंकि y जो है वो क्या है, वो नीचे की तरफ है, वो a दूर है। तो ये क्या होगा, ये है -2a माइनस a, -2a माइनस a। और ये क्या होगा, ये होगा माइनस का क्या आएगा, माइनस का 2a, पॉजिटिव प्लस का 2, ये आएगा प्लस का 2a और माइनस का a। देखें कैसे, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये x एक्सिस से कितनी दूर है, y एक्सिस से कितनी दूर है, ठीक है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये डिस्टेंस कितना है, टोटल था 4a, इतना कितना रह गया 2a, और ये नेगेटिव ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो एंड्स रहेंगे आपके a 2a, a 2a, a -2a। दूसरा एंड रहेगा a -2a। यहाँ पे आ जाओ, इसके एंड रहेंगे -a 2a, -a 2a, और -a -2a, -a -2a। इसके एंड रहेंगे ये नेगेटिव की तरफ था, है ना, x जो था वो नेगेटिव की तरफ था, -2a a और 2a a। इसके एंड्स रहेंगे -2a a 2a, ठीक है, -a। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम आपको सारे सेक्शंस का, कॉनिक सेक्शन के जितने भी पोर्शंस हैं, जैसे सर्कल है, हाइपरबोला, एलिप्स, सबकी मैं स्टडी करवाऊंगी, सबकी एक्सप्लेनेशन होगी, यहाँ पे सबके क्विज मिलेंगे आपको, ठीक है। आप खूब से प्रैक्टिस करो, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से हम करेंगे 10 क्वेश्चंस, लॉजिक के साथ करेंगे। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आप चाहो तो सबसे पहले उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, काफ़ी जनों को पता भी नहीं होता, जिन्होंने पैराबोला को टच नहीं करा उन्हें नहीं पता होता कि लेटस रेक्टम क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लेटस रेक्टम की लेंथ किसी भी पैराबोला में 4a रहती है, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि जो y के साथ यहाँ पे जो भी पड़ा होता है जनरल इक्वेशन में, ठीक है, जैसे x² = y के साथ यहाँ पे क्या पड़ा होगा, 4a पड़ा होगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी सॉल्व करने की, कुछ ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप सीधा सीधा कंपैरिजन करो इन दो, ये क्वेश्चन को और ये जो जनरल इक्वेशन को, दोनों को रिलेट करो। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो कहने का मतलब 4a क्या है, 4a 20 है यहाँ पे। तो इट मीन्स अगर 4a 20 है तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a ही होती है। तो इसका आंसर रहेगा C, क्लियर है। अगर आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हो, लेकिन MCQ की फॉर्म में है, इसको आप ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन करके कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला, एंड अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज दिस, डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। सबसे पहले तो फोकस मुझे नेगेटिव ऑफ y एक्सिस की तरफ दिख रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाऊं, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मुंह किसकी तरफ होगा, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस की तरफ, मतलब ऐसा पैराबोला होगा। फोकस उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 0 - 3 है, जिससे मुझे पता ये चल रहा है
वैसे भी फोकस जैसे मैंने आपको बताया कि 0 माइनस ए होगा ऐसे, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ए की वैल्यू सीधी सीधी आपके पास 3 आ गई। साथ में डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3 बताया हुआ है, कहने का मतलब इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगा, उसके पीछे, मतलब इस तरफ। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो ये डिस्टेंस 3 बताया है, ये भी 3 है, मतलब माइनस का 3 है। पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास ए होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको भी आप बिना ग्राफ के साथ कर सकते हो, क्योंकि बस ए आपको फाइंड पता होना चाहिए, ठीक है। आपने पिछले ग्राफ ध्यान से समझने हैं। जब आपने MCQ सॉल्व करने हैं तो नो नीड टू ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन। कई बारी नहीं पता चलता कि इसका ए किस तरफ है ना, कौन सी वैल्यू किस तरफ, तब ड्रॉ करना। लेकिन इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है, जो फोकस होता है वो जहाँ तो A0 होगा, जहाँ -A0 होगा किसी भी पैराबोला का, जहाँ 0 माइनस ए होगा, जहाँ 0A होगा। यही 4 पैराबोलाज के फोकस हैं जहाँ 0A होगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ए की वैल्यू। आई बात समझ में। तो क्या निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दिस विल बी x² इज इक्वल टू -4ay, क्योंकि ये जो पैराबोला है नेगेटिव y की तरफ है, ठीक है, नेगेटिव y की तरफ है। a पता चल गया कि a 3 है, तो क्या बनेगा, तो x² इज इक्वल टू -12y, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, पैराबोला y² इज इक्वल टू 4kx, y² इज इक्वल टू 4kx passes through points -2 1, -2 1 मतलब ये x की वैल्यू होती है, ये y की होती है। इसको पुट करो उसमें, ठीक है। जब पुट करोगे y की जगह पे क्या रखोगे, 1 के ऊपर स्क्वायर, 4k x की जगह पे रखोगे -2, 1 इज इक्वल टू 4 2 जार -8k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -1/8। ये आपके पास k की वैल्यू आई है, ठीक है। वहां पे रखो, क्या आएगा, पैराबोला में पुट करो, y² इज इक्वल टू 4, k की जगह पे -1/8 रखा इज इक्वल टू इंटू x, y² इज इक्वल टू -1/2x। अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था x के साथ जो भी यहाँ पे चीज़ होगी वो उसका लेटेस्ट रेक्टम होगा। क्लियर है। फोकस ऑफ पैराबोला क्या ये पैराबोला लग रहा है, जितने मैंने 4 आपको पैराबोला बताए उनमें से तो ये कोई भी पैराबोला लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो उसको पैराबोला नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये पैराबोला है, दिखने को पैराबोला नहीं लग रहा। तो पैराबोला बनाने का मेथड क्या है वो देखो, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो स्क्वायर जो है वो y के ऊपर है कि x के ऊपर है, y के ऊपर है। तो फिर नेक्स्ट आपने क्या देखना है, y की टर्म्स एक साइड पे कर लो, x की टर्म्स एक साइड पे कर लो, मतलब y² प्लस 6y एक साइड पे हो गया, 8 दूसरी तरफ गया, 8x प्लस का -1। नेक्स्ट क्या करते हैं, होल स्क्वायर करने का, होल स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड होता है, जो y का कोफिशिएंट है 6 उसका हाफ कर दिया जाता है और उसका स्क्वायर, 6 का हाफ किया 3, उसका स्क्वायर किया 9, तो इसका हाफ किया, तो 6 का हाफ किया 3, उसका स्क्वायर किया 9, ठीक है। तो 9 आप इसमें भी ऐड करोगे, क्लियर है, इसमें भी ऐड करोगे, दोनों में ऐड करोगे, ठीक है। y² प्लस 6y, 9 इसमें ऐड किया, 8x -1, 9 इसमें ऐड किया, जो ऐड किया उसको मैं अलग से लिख रही हूँ, ये प्लस का 9, ठीक है, ये प्लस का 9, ओके। तो ये चीज़ आपकी बन गई y²। अब ये देखो ये किसका होल स्क्वायर है, ध्यान से देखो। अगर आपने ये जो मेथड मैंने आपको बताया कि y का कोफिशिएंट का हाफ किया उसका स्क्वायर किया, ये अपने 10th में सीखा है। अगर आप ये राइट करेक्ट करते हो तो पक्का है कि ये चीज़ आपकी होल स्क्वायर बनेगी बनेगी। अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो नहीं बनेगी। क्लियर है। यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे 9 3 का स्क्वायर है, ऑब्वियस है ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 8x, ठीक है, यहाँ पे प्लस 8 है ना, इन दोनों को किया ना, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, दोनों में से 8 बाहर कॉमन निकाला, x प्लस 1। अगर देखा जाए तो ये पैराबोला है, तो ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आप इसको कंपैरिजन करोगे, मतलब ये जो ओल्ड वाली है ये स्मॉल y एंड x, मतलब x स्मॉल x y में है,
मैं कंसिडर कर लेती हूँ जो न्यू एक्सिस हैं वो कैपिटल वाई हैं, वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स। जो न्यू कोऑर्डिनेट हैं, न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, उन्हें मैं ये कंसिडर कर लेती हूँ। यहाँ से मुझे ये पता चला कि जो कैपिटल वाई है दैट इज इक्वल टू स्मॉल वाई प्लस 3, ठीक है। जो कैपिटल एक्स है दैट इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस 1। कंपैरिजन करने से यही पता चल रहा है। तो अगर मैं 4a को 8 के साथ कंपैरिजन करूं तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है a की वैल्यू 2। नेक्स्ट आपको निकालना है फोकस, ठीक है। तो फोकस क्या होता है, अगर मैं इसका फोकस देखूं तो किसकी तरफ होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ a0 रहेगा। यस, इसका फोकस a0 रहेगा। आप देख सकते हो अगर आपकी इक्वेशन एस फॉर्म की रहती है, ठीक है जी, तो उसका आपका जो फोकस है वो a0 रहेगा। पीछे से आप देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको सबसे पहले पेज पे करवा, ठीक है। मतलब जो मैंने न्यू पैराबोला बनाया वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है। मतलब जो पहली वैल्यू है वो कैपिटल एक्स की, दूसरी कैपिटल वाई की, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से देखूं तो कैपिटल एक्स ए के इक्वल है, यहाँ पे देखूं तो कैपिटल वाई 0 के इक्वल है। कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, एक्स प्लस 1 के। जो ए है ये ए की वैल्यू क्या आई, 2, ठीक है, 2। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आई। y जो यहाँ पे निकला है मेरा स्मॉल y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आई, -3। मतलब अगर मैं देखूं तो फोकस इसका क्या बन रहा है, फोकस बन रहा है 1 - 3। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसका फोकस क्या होगा भाई, देखो y² इज इक्वल टू 12x है, ऑब्वियस है 4a। अगर कंपैरिजन करते हो आप पैराबोला के साथ, 4a 12 है, a की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो फोकस किसकी तरफ होगा, इसका मुंह रहेगा इस पैराबोला का टुवर्ड्स दिस, ठीक है। तो फोकस कहाँ पे होगा, फोकस भी यहाँ पे होगा। मतलब पॉजिटिव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब a0, मतलब a की वैल्यू 3 0, मतलब इसका आंसर रहेगा a, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला के वर्टेक्स निकालने हैं भाई, ठीक है। पैराबोला है y प्लस 3 के ऊपर होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 2, ठीक। वर्टेक्स हैं, ये y किस में से माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है -3 में से। y प्लस 3 है ना, आपने देखना होता माइनस किस में से हो रहा है, ठीक है, -3 4, ठीक है। यहाँ पे ये 2 में से, ये ऑलरेडी माइनस में। अगर देखा जाए वर्टेक्स 0 0 कब होते हैं, वर्टेक्स 0 0 तब होते हैं अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला है आपकी y² इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे x में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, यहाँ पे y में से कुछ माइनस नहीं हो रहा। अगर कुछ ऐसा है तो वर्टेक्स 0 0 होंगे, है ना। तो यहाँ पे वर्टेक्स अगर यहाँ से कुछ माइनस नहीं हो रहा तो वर्टेक्स 0 0 है। यहाँ से वर्टेक्स क्या होगा, x में से क्या माइनस हो रहा है, 2, ठीक है। वर्टेक्स 2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा -3, तो वर्टेक्स रहेगा 2 - सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 - 3। जो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा वो जा तो ऐसा होगा जा ऐसा होगा, दोनों में से एक होगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 - 3। ये जो पैराबोला है वो पक्की बात है कि 2 - 3 में से पास करता होना चाहिए। आप सोच के देखो कि ये पैराबोला 2 - 3 में से पास करेगा कि ये, दोनों में से कौन सा पैराबोला है जो 2 - 3 में से पास करेगा। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। y नेगेटिव की तरफ है, इसको मत लेना, इसको ले लेना। तो इक्वेशन आप कौन सी लोगे, x² इज इक्वल टू 4ay -4ay, क्योंकि नेगेटिव की तरफ है। अब पुट कर दो, x की जगह पे 2, y की जगह पे -3। x की जगह पे 2 पुट करोगे 4 -4a, y की जगह पे -3, 4 इज इक्वल टू 12a, a की जगह पे 1/3, ठीक है। वापस जो आपने पैराबोला कंसिडर करा था उसमें पुट करो, क्या बनेगा, x² इज इक्वल टू -4, a की जगह पे 1/3y, इट विल बी x² इज इक्वल टू -4y/3, it is nothing but 3x² is equal to -4y। 3x²
is equal to -4y. D option is right option. Equation of parabola with the vertex at 0 0 and focus at 0 1. देखो पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 पे हो, ऑब्वियस है यहाँ पे होगा, इधर होगा, इधर होगा, जहाँ अपवर्ड होगा, जहाँ डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इन चारों में से कोई एक पैराबोला होगा। फोकस 0 2 के ऊपर है, मतलब ये ए की वैल्यू है। अगर ये फोकस मतलब वाई एक्सिस के ऊपर होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका पैराबोला रहेगा ये वाला। नेगेटिव नहीं है ना, ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लाई करेगा 0 2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्स 0 0, ये जो वर्टेक्स है ये 0 0, फोकस जो है वो 0 2, ऑब्वियस है क्या रहेगा, अपवर्ड है, अपवर्ड है, ठीक है जी। it will be x square is equal to 4ai y। ये चीज़ कैसे याद रखनी होती है, क्योंकि इसने किसको घेरा हुआ है, y एक्सिस को घेरा हुआ है, सो दैट्स वाई इस तरफ y आती है चीज़, ठीक है। चलो तो पुट कर दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह पे 2y, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। इट विल बी बी आंसर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, पहले तो पैराबोला देख लो कि किसकी तरफ है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -100x, कहने का मतलब कि ये एक्स एक्सिस को घेर रहा है, मतलब इस तरफ है, पहली बात ये, ठीक है। ये पता चल गया किसकी तरफ है। डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ होगी, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब ए देख लो कौन क्या है या इसमें से, इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x पैराबोला के साथ। वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर नहीं देखना, एक्स के साथ एक्स नहीं देखना, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ छोड़ दो। आपको क्या देखना है, 4a इज इक्वल टू 100, मतलब a की वैल्यू आपके पास 25 आ गई। a की वैल्यू 25 आ गई, मतलब ये फोकस निकलेगा आपका, ठीक है। तो फोकस जो निकला आपका वो -a0 है ना, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये फोकस है। तो जो आपका डायरेक्ट्रिक्स होगी वो इस तरफ होगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। देखो एक बार, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a 25 है ना, ये a डिस्टेंस होगा, x इज इक्वल टू a 25 है, तो आपका आंसर रहेगा a, ठीक है। फोकस ऑफ पैराबोला, अच्छा इसका फोकस निकालें। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसका ग्राफ कैसे होगा, y एक्सिस को घेर रहा है लेकिन नेगेटिव, मतलब ये वाला, ठीक है। फिर a की वैल्यू 25 आ गई, फटाफट से कंपैरिजन करते हैं इसको a के इक्वल रख के, ठीक है। वहाँ से a की वैल्यू 25 आ गई। अब देखो a की वैल्यू 25 है, तो डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, मतलब माइनस आ जाना ना, इसका भी यहाँ पे आ जाना आपका 0 -25, ये फोकस रहना है। आंसर विल बी राइट आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए skcomputercenter.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो भी आप में से नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अच्छा कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।